इसको थोड़ा और फाइनलाइजिंग करेंगे तो करंट लेवल का जो हमें प्रोग्रेस है उसमें अगर हम चेंज करने की कोशिश करें जैसा एक्चुअल गेम में है, अगर हम उसका रेप्लिका ही बना रहे तो कोशिश करेंगे उस जैसा ही बने। तो हम क्या करते हैं, स्लाइडर की हाइट 50 कर देते और इसको अपर साइड ले लेंगे। स्लाइडर का बैकग्राउंड जो है उसका ऑपेसिटी हम डाउन करेंगे और हमारा जो करंट लेवल है उसको हम ऊपर ले लेते हैं। ये लोग के स्लाइडर को ही ऊपर ले लेते हैं हम, ताकि हमारा लेवल हमें दिखे। और करंट लेवल का जो टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा डार्क दे देते कुछ इस तरीके से, और ओपेसिटी डाउन कर देंगे थोड़ी बहुत, लेवल 1। ओके, ताकि जब भी हमारा फील हो, जैसे कि स्लाइडर हमारा फील होगा तो कुछ इस तरीके से हमें इफ़ेक्ट लाएगा। ओके, और साथ ही साथ हमें जो हमारा करंट लेवल का टेक्स्ट है वो थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। और उसके बीच में जो कैरेक्टर की स्पेस है, जैसे कि ये लेवल 01 है और यहाँ पर हम SC दे देंगे तो ये हमारा लेवल 1 हो गया। और कैरेक्टर की जो स्पेस है वो थोड़ी बढ़ा देंगे, कैरेक्टर्स के बीच में 20 की रख देते कि हमारा लेवल 1 हो चुका है। ओके, इतना कुछ रख देते हैं। और जैसे हमारा फील होगा स्लाइडर तो इस तरह से हमारी इफ़ेक्ट आएगी लेवल 1 कंप्लीटेड। ओके, स्लाइडर को फिर से फील पे से हटा देते और लेवल 1 पे रहने देते। चलो अब एक बार प्ले करके देख लेंगे। तो ये हमारा स्लाइडर है, प्ले करेंगे। ओ बच गए। चलो, तो ये हमारा लेवल 1 सही हुआ। चलो क्लेम, ओके, कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्लेयर जब मूव करता है तब हमें पीछे कुछ पार्टिकल्स शो होने चाहिए। तो उसके लिए भी हम पार्टिकल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्रिएट इफेक्ट में जाएंगे, पार्टिकल सिस्टम, जिसको स्केल डाउन करेंगे थोड़ा इस तरीके से, और हमें रोटेट कर देना है पीछे की साइड। ओके, तो होगा 180 डिग्री पे। तो अब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। हमें थोड़ा अपर साइड चाहिए। ड्यूरेशन इसका 2 का रखेंगे और लाइफ टाइम इसकी 2 की रखेंगे, या फिर 1 की, इतना भी चल जाएगा। 1 की लाइफ टाइम 1 रख देते, ड्यूरेशन 1 रख देते, लूपिंग ऑन रखेंगे। और एक काम करते, ये जो हमारा शेप है उसको हम आई थिंक बॉक्स दे देते और बॉक्स को वाई में स्केल कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसका जो कलर है वो थोड़ा बहुत इस जैसा ले लेंगे और डार्क ले लेंगे थोड़ा बहुत। ओके, स्टार्ट साइज जो है उसको रैंडम बिटवीन 2 कंस्टेंट डाल देंगे, 0.1 से 1 के बीच में, या तो फिर 0.5 या फिर 8 के बीच में। ओके, और हम इसको साइज ओवर लाइफ टाइम को ऑफ कर देंगे। क्या बोलते हैं कि भाई शुरुआत में तो जो साइज़ है वही रहेगी, एंड में जाते जाते ख़त्म हो जाएगी। सही है। चलो, ये एक हमारा
सही हो गया। अब एमिशन जो है हम 20 का रख देते, और स्पीड है सिमुलेशन स्पीड, उसको हम दे देंगे 2। ओके, 2 स्पीड दे देंगे। और जो टोटल मैक्सिमम पार्टिकल है उसको हम 50 दे देते। चलो, ये हमारा सेटिंग हो चुका है। अब हमें सिंपली ये क्या करना है, प्लेयर क्या बोलते हैं इसको, फॉग मूवमेंट डस्ट PS, चलो ऐसा कुछ नाम दे देते, खुद को समझ में आए ऐसा। हमें सिंपली जब भी हम प्लेयर को होल्ड करते तब हमें सिर्फ क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑन करना है। ओके, तो यहाँ पे पाथ क्रिएटर में चले जाएंगे, एक सीरियलाइज फील्ड ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इसको नाम देंगे गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर डस्ट ओबीजे। प्लेयर डस्ट ओबीजे को हम खाली सिर्फ माउस बटन जब भी होगा, इफ पाथ क्रिएटर नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पर हम सेव कर देंगे इफ प्लेयर डस्ट ओबीजे डॉट एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स होगा, तो प्लेयर डस्ट ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव ट्रू। सिंपल। और यहाँ पर हम एक और कंडीशन दे देंगे, इफ इनपुट डॉट गेट माउस बटन अप 0। ओके, और यहाँ पर दे देंगे कि अगर एक्टिव है तो फॉल्स कर दे। सिंपल। और प्ले पाथ फॉलो के अंदर हम प्लेयर का जो ये डस्ट पार्टिकल सिस्टम हमने बनाया है उसको हम असाइन कर देंगे। तो जब भी हम क्या करेंगे, जैसे ही हम प्ले करेंगे या हमारा प्लेयर मूवमेंट होगा तभी सिर्फ वो पार्टिकल सिस्टम दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो देख सकते, ओके, हमारा पार्टिकल सिस्टम दिख ही नहीं रहा। एक बार मैक्सिमाइज्ड ऑफ करके देखते हैं फोकस्ड में कि क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो हमारा जो पार्टिकल सिस्टम है वो नीचे की साइड चला जा रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, एक तो हमें उसे ऊपर की तरफ लेना है, दूसरा ये कि हमें उसको ऑर्डर इन लेयर 10 पे रखना है। ओके, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि वो गेम ओवर होने के बाद में भी कॉल होता रहता है। एक बार और प्ले करके देखेंगे किस तरह से वर्क करेगा। दिख रहा है पार्टिकल सिस्टम यहाँ से, तो ओके, हमें दिख रहा है। ओके, दिख रहा है, मगर थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम वो दिक्कतें दूर कर देते हैं। एक तो उसका जो ड्यूरेशन लाइफ टाइम है उसको हम 2 तक ले जाते। ओके, 2 तक ले जाएंगे। और जो स्टार्ट डिले है उसको 0 ही रहने देते हैं। स्टार्ट स्पीड है उसको हम 5 की जगह पे 8 कर देते हैं। चलो एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, अब हमें दिख रहा है सही से।
एक बार हम मैक्सिमाइज प्ले करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमें इफेक्ट वगैरह मूवमेंट की दिख रही है। चलो चल जाएगा। सही है, सही है। तो अभी हमारा प्लेयर का हो चुका है, करंट कैनवास का हो चुका है। अब हमें सिर्फ गेम ओवर कैनवास के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह है उसको चेंज कर देने हैं। जैसे कि ये वाला है, गेम ओवर की जगह पर या गेम ओवर चल सकता है। इधर हम बटन जो है हमारा वो रिस्टार्ट का दे सकते हैं। तो 2D में जाएंगे, या तो फिर हम रिस्टार्ट के लिए अलग ही बटन बना लेते हैं। तो एक और बटन ले लेंगे, Ctrl J, जिसका होगा रिस्टार्ट। और जो कलर ओवरले है वो सिलेक्ट कर लेंगे कुछ ऑरेंज यहाँ पर। ओके, और बैकग्राउंड जो है उसको भी उसी हिसाब से फॉलो कर लेंगे। जैसे कि ये वाला कलर लिया और इतना। ओके, चलो इसको भी एक्सपोर्ट दे देंगे रिस्टार्ट को। क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, रिस्टार्ट, और इंपोर्ट कर लेंगे यूनिटी के अंदर, ग्राफिक्स 2D। हमारा रिस्टार्ट इधर है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी कंप्रेस कर लेंगे एंड्रॉयड के अंदर 1024। और ये हमारा रिस्टार्ट बटन है, उसको हम वाइट दे देते और साइज़ ये दे देंगे। ओके, और अंदर का जो टेक्स्ट है उसका भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं, बोल्ड हटा देते हैं, एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज है उसको बंद कर देंगे, कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। चलो रिस्टार्ट। आई थिंक इतना चल जाएगा, बहुत है। गेम ओवर का टेक्स्ट है उसको भी हम ऑरेंज ही ले लेते हैं। हम लाइफ टाइम का, यानी कि जैसे रिवॉर्ड वीडियो देख के गेम को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, वो मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे अपडेटेड सीरीज़ में। अभी हम सिंपली इसको गेम ओवर करवा देंगे। ओके, तो गेम ओवर को ऑफ कर देते हैं और एक बार प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से गेम चल रही है हमारी। तो ये हमारी गेम स्टार्ट हुई, लेवल 1। और क्लेम, सही है। अब गेम कंप्लीट, ये गेम ओवर करवा के देखते हैं। अब साला मुझे गेम ओवर करनी है तो गेम ओवर ही नहीं हो रही। हाँ हुई ना अब। चलो रिस्टार्ट। तो अब हमें इसको क्या करना है कि हमारा जो प्लेयर अभी सिंपल एक ही कलर में है, ब्लास्ट पार्टिकल सिस्टम, हमारा जो बैकग्राउंड का पार्टिकल सिस्टम है, सब कुछ एक ही कलर के अंदर हमारा वर्क हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कलर कोड्स दे देने के कुछ। हम 5 या 7 कलर के क्यूब रैंडमाइज हो, हर बार अलग अलग हो, और उसी थीम के ऊपर ही हमारा जो एक करंट कैनवास का जो क्या बोलते हैं लेवल प्रोग्रेस है वो भी क्यूब के कलर का ही हो जाए। तो इससे क्या थोड़ा बहुत अलग अलग इफेक्ट हर बार हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो या तो फिर हम हर बार रैंडम करवा सकते हैं, या फिर हम एक थीम सिलेक्ट करवा लेंगे कि फर्स्ट लेवल में कौन सी थीम है, सेकेंड लेवल में कौन सी थीम है। हम थीम के हिसाब से हम कलर को सेट कर देंगे। ओके, तो हम एक काम करेंगे, थीम सेटर कर देंगे। एक स्क्रिप्ट ले लेंगे और उस हिसाब से हम सारे चीज़ों का कलर कोड सेट कर देंगे। ओके, तो हमें 5 या 7 अलग अलग कलर के चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, फटाफट से थीम सेटर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके अंदर हम गेम थीम को सेट करेंगे।
गेम थीम सेटर या गेम थीम कलर सेटर, थीम कलर। ओके, अब एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, UI स्क्रिप्ट गेम थीम स्क्रिप्ट सेटर स्क्रिप्ट। ओके, अब हमें उससे मैनेज क्या क्या करना है। एक तो करंट कैनवास का हमारा जो प्रोग्रेस स्लाइडर है उसका फिल कलर, दूसरा हमारा क्यूब का मटेरियल प्ले यानी कि प्लेयर मटेरियल, तीसरा हमें प्लेयर की जो ट्रेल है वो, चौथा प्लेयर के पीछे जो डस्ट पार्टिकल इफेक्ट आते हैं वो, और पांचवा हमारा जो ब्लास्ट पार्टिकल है, प्लेयर ब्लास्ट पार्टिकल के अंदर जो मटेरियल है वो। तो हमें ये 5 चीज़ को मैनेज करना है थीम के थ्रू। ओके, कि जो कलर का क्यूब होगा वही कलर का हमारे सब चीज़ें सेट हो जाएगी। तो फटाफट से स्क्रिप्ट ओपन कर लेते। तो हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है, गेम थीम सेटर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस तरह से हमें सेट करना है कि यहाँ पर हमें सिलेक्शन ऑप्शन आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर से स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक लेंगे पब्लिक इनम ओरिएंटेशन। ओके, ओरिएंटेशन के अंदर हम नाम देंगे क्यान। कौन सा कलर, सबसे पहला होगा हमारा रेड, फिर होगा हमारा क्यान कलर, फिर है हमारा येलो कलर, फिर है पर्पल, फिर है ब्लू, फिर है ग्रीन, फिर है पिंक। चलो अभी इतने कलर तो रखते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें क्या करेंगे, पब्लिक ओरिएंटेशन ले लेंगे और नाम दे देंगे गेम थीम, कि गेम थीम कौन सी रखनी है। तो अगर हम यूनिटी में जाते, तो यूनिटी में जाने के बाद में हमें हमारा जो गेम थीम कलर सेटर है उसके अंदर हमें हमारी स्क्रिप्ट असाइन करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं कि कौन सा सिलेक्टेड है। तो अब हमें सिलेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टी गेट करनी है कि कंडीशन में हम चेक करें कि उसकी वैल्यू क्या है। तो हम फिर से स्क्रिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे अवेक ले लेंगे फंक्शन, क्योंकि हमें अवेक में सेट करना है। और यहाँ पर अपडेट को यहाँ पे से निकाल देते हैं। अवेक में हमें क्या चेक करना है कि इफ़ गेम थीम डॉट टू स्ट्रिंग, यानी उसकी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल टू रेड है, यानी जो हमने सिलेक्ट करा है वो रेड है, तो हमें डिबग डॉट लॉग देगा रेड थीम सिलेक्टेड। ओके, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि क्या अवेक में हमें रेड थीम सिलेक्टेड बता रहा है। प्ले करेंगे और या हमें यहाँ पर बता रहा है रेड थीम सिलेक्टेड। सही है। अगर हम यहाँ पर येलो सिलेक्ट कर लेते तो क्या बताएगा, तो हमें नहीं बताया। तो हम यहाँ पर कंडीशन सही से यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर से हमें सिर्फ हर एक गेम के अंदर जाके सिर्फ थीम सिलेक्ट कर लेनी है कि पर्टिकुलर लेवल में कौन सी थीम हमें असाइन करनी है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब यहाँ पर अवेक के लिए हम क्या करेंगे, गेम थीम सेटर कर लेंगे। गेम एक फॉर पब्लिक वॉइड गेम थीम सेटर। ओके, और फंक्शन के अंदर हम नाम दे देंगे इफ गेम थीम डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू रेड। ओके, तब हमें कौन सी वैल्यू को पहले तो सेट करना है उसको हम देख लेते हैं। तो पहले चाहिए पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट हमारा प्लेयर ओबीजे चाहिए हमको। दूसरा चाहिए पब्लिक ट्रेल रेंडरर
हमारी प्लेयर ट्रेल कलर, प्लेयर ट्रेल चाहिएगी हमको। तीसरा पब्लिक पार्टिकल सिस्टम हमको चाहिए, एक प्लेयर डस्ट पीएस, प्लेयर डस्ट पीएस, और एक चाहिए पब्लिक पार्टिकल सिस्टम प्लेयर ब्लास्ट पीएस। ओके, ये 4 चीज़ चाहिए। और 5वीं चीज़ कौन सी चाहिए, हमें यूआई लेना होगा हमको। यहाँ पर यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई, और यहाँ पर हमें एक और चाहिए पब्लिक इमेज, हमें चाहिए प्रोग्रेस फिल इमेज। इतने चीज़ों को हम चेंज कर रहे हैं एज अ थीम। ओके, तो पहले प्लेयर ऑब्जेक्ट का मटेरियल, ट्रेल रेंडरर का कलर, प्लेयर डस्ट का कलर, पार्टिकल सिस्टम है जो, और प्लेयर ब्लास्ट पार्टिकल का मटेरियल। ओके, और क्या करेंगे, और हम इमेज का जो कलर है उसको, तो अब रेड है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, मटेरियल्स असाइन कर देते कि यहाँ पर हम स्पेस दे देते, स्पेस पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट एरे दे देंगे, मटेरियल्स प्लेयर मटेरियल। ओके, दूसरा हमें कलर दे देना है, पब्लिक कलर 32 ट्रेल कलर। तीसरा पब्लिक कलर 32 प्लेयर डस्ट कलर्स। फिर चौथा आएगा मटेरियल्स पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट एरे लेंगे सबके, और होगा हमारा वो मटेरियल्स, तो हम ये प्लेयर मटेरियल्स वाले ही यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने वही यूज़ किया है। तो हमें प्लेयर ब्लास्ट के पीएस में जो मटेरियल यूज़ करने वाले वो प्लेयर मटेरियल्स में से ही आ जाएंगे, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। और जो कलर ट्रेल कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोग्रेस इमेज में ले लेंगे। ओके, सिर्फ हमें डस्ट कलर के लिए थोड़ा डार्क कलर चाहिए और कुछ नहीं। तो इतने 3 प्रॉपर्टी के अंदर हम सब कुछ सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एक हेडर भी दे देते ताकि हमें पता चले थीम गेम थीम प्रॉपर्टीज। ओके, चलो सेव कर लिया, एक बार देख लेते। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लेयर है उसको असाइन कर देते हैं प्लेयर ऑब्जेक्ट को। दूसरा हमें असाइन करना है हमारी प्लेयर ट्रेल को। तीसरा हमें असाइन करना है जो हमारा प्लेयर डस्ट पार्टिकल है। चौथा हमें प्लेयर ब्लास्ट, और 5वां हमारी करंट कैनवास की जो स्लाइडर में फील इमेज है उसको। इतना असाइन कर दिया। अब प्लेयर मटेरियल में जाएंगे, हमारा प्लेयर कहाँ है, इसको रेड मटेरियल कहाँ पर है हमारा, ये रहा। तो हम एक काम कर दे, क्रिएट न्यू फोल्डर कर देंगे गेम थीम, इसके अंदर रेड को डाल देते। अब रेड है, फिर कौन सा है, हमने कौन से लिए हैं, क्यान येलो पर्पल, तो हम फटाफट से क्यान ले लेंगे, क्यान। और यहाँ से हम थोड़ा बहुत क्यान कलर ले लेते हैं। ओके, थोड़ा बहुत यानी वही क्यान कलर आ गया। फिर येलो कलर ले लेंगे यहाँ से। फिर पर्पल, और पर्पल कलर ले लेंगे यहाँ से। फिर ग्रीन कलर ले लेंगे यहाँ से। रेड, क्यान, येलो, पर्पल, ग्रीन, पिंक और ब्लू, तो यहाँ से पिंक और ब्लू।
ओके, इतना हमने ले लिया। तो ये जो मटेरियल्स की लिस्ट है वो हम एज इट इज़ अप्लाई कर देते। तो कहाँ है हमारी गेम थीम? रेड है, क्यान है, तो सबसे पहले हम रेड असाइन कर देंगे प्लेयर मटेरियल्स में। चलना भाई, क्या हो रहा है? 5 ओके। तो रेड, ओके सॉरी यहाँ पर हमें मटेरियल्स लेना है, गेम ऑब्जेक्ट नहीं लेना, माय मिस्टेक। मटेरियल लेना है और मटेरियल का एरे देना है। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माय मिस्टेक, क्योंकि हम यहाँ पर मटेरियल्स असाइन कर रहे हैं तो मटेरियल का एरे लेना है, गलती हो गई। तो ये आ चुका है हमारा मटेरियल। तो रेड, फिर क्यान है, फिर कौन सा है? येलो, फिर पर्पल, फिर ब्लू, ग्रीन एंड पिंक। तो ब्लू, फिर बाद में ग्रीन है और फिर पिंक है। सिंपल। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 7 दिख ही रहा है हमें, गिनती पता नहीं क्यों करी हमने, बट फिर भी चलो। तो अब रेड के हिसाब से जो हमारा ट्रेल कलर है वो ये वाला है। ओके, तो यहाँ पर जाएंगे गेम थीम में और ये वाला कलर पेस्ट कर देंगे और ओपेसिटी फुल कर देंगे। ये रेड के हिसाब से ये वाला कलर है। फिर दूसरा है क्यान, तो क्यान के हिसाब से ये वाला कलर होगा, ओपेसिटी फुल। फिर है येलो, फिर है येलो के बाद में पर्पल, पर्पल के बाद में ब्लू, ब्लू के बाद में है हमारा ग्रीन और ग्रीन के बाद में है पिंक। तो ये हमारे कलर्स, ट्रेल कलर्स भी सेट हो चुके हैं। डस्ट पार्टिकल को भी हम सेम ले लेंगे, जो हमारे कलर्स है वही 7, बट हमें थोड़ा थोड़ा डार्क दे देना है उनको। जैसे कि इसको ये लिया, थोड़ा सा डार्क दे दिया, ओके। फिर इसको दूसरा कौन सा है? क्यान, उसको भी डार्क दे दिया ताकि हम देख सके उसको। फिर है येलो, उसको भी डार्क दे दिया। फिर है पर्पल, उसको भी डार्क दे दिया। ब्लू डार्क, ग्रीन डार्क एंड पिंक जो कि होगा डार्क। ओके चलो, अभी इतना को हम सेट करेंगे। अब प्लेयर ऑब्जेक्ट हमें देना बाकी रह गया है, तो हम प्लेयर ऑब्जेक्ट यहाँ पर असाइन कर देते। सिंपल, बाकी सब चीज़ें भी हमने असाइन कर दी है। अब हमें कोड कर लेना है। तो कोड में क्या करेगा? सबसे पहले आता है रेड थीम सेटर, कि अगर रेड है तो क्या करेगा? तो हमारा जो पहला प्लेयर ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट मैश रेंडरर है, उसको गेट करेगा और उसका जो मटेरियल है वो सेट करेगा हमारा प्लेयर मटेरियल ऑफ 0। ओके, इसीलिए हमने इसको लाइन वाइज, इंडेक्स वाइज सेट किया है ताकि हम उसको कॉल कर सकें। तो स्क्रिप्ट में हमने पहले प्लेयर मटेरियल्स को सेट करा है, प्लेयर ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो। उसके बाद में हमें प्लेयर का ट्रेल कलर सेट करना है। तो प्लेयर ट्रेल डॉट स्टार्ट कलर इज इक्वल टू ट्रेल कलर्स ऑफ 0th इंडेक्स, और एंड कलर भी वही ले लेंगे, प्लेयर ट्रेल डॉट एंड कलर इज इक्वल टू ट्रेल कलर्स ऑफ 0th इंडेक्स। अब उसके बाद में क्या है? हमारा प्लेयर डस्ट पार्टिकल है, तो प्लेयर डस्ट पार्टिकल सिस्टम डॉट स्टार्ट कलर ले लेंगे सिर्फ, और वो हम ले लेंगे ट्रेल कलर, सॉरी प्लेयर
डस्ट पार्ट कलर होगा प्लेयर डस्ट कलर्स ऑफ 0, और साथ ही साथ हमें प्लेयर ब्लास्ट पार्टिकल सिस्टम को मटेरियल असाइन करना है। तो प्लेयर ब्लास्ट पार्टिकल सिस्टम डॉट गेट कंपोनेंट लेके पार्टिकल सिस्टम रेंडरर उसका मटेरियल लेंगे इज इक्वल टू जो हमारा प्लेयर मटेरियल्स का 0th इंडेक्स, और साथ में हमें क्या करना है, प्रोग्रेस फील्ड डॉट इमेज है, प्रोग्रेस फील्ड इमेज डॉट कलर इज इक्वल टू ट्रेल रेंडरर का जो कलर है उसका 0th इंडेक्स। ओके, तो ये हमने एक रेड के लिए करा है, और दूसरे इंडेक्स पे कौन सा है, क्यान। तो यहाँ पे हम एल्स और यहाँ पर हम एल्स इफ डाल देंगे कॉपी करके, और यहाँ से हम क्यान की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्यान, और सब में यहाँ पर 1 कर देंगे, क्योंकि हमने उसको इंडेक्स वाइज ही सबको कलर्स वगैरह सेट करे। ओके, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, सिंपल। तो हमें क्या करना है, अब इसको ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करना है, गेम थीम सेटर को ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करेंगे। ओके, अब एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्ट करा हुआ है रेड, यहाँ पर रेड को सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि रेड में किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमें प्रोग्रेस और वगैरह सब कुछ सेट हो गया होगा। ओके, रेड तो हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट रखा है वही है, पार्टिकल वगैरह सब कुछ दिख रहा है। ओके, और ब्लास्ट पार्टिकल भी आ गए। ओके, अब एक बार हम क्यान सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि क्यान में हमारा प्रोग्रेस वगैरह सब चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हो प्रोग्रेस भी हमारा चेंज हो गया है, हमारा प्लेयर क्यूब चेंज हो गया है, ट्रेल कलर चेंज हो गया है, और ट्रेल के पीछे जो डस्ट पार्टिकल है वो भी चेंज हो गए, और हमारा ब्लास्ट पार्टिकल का मटेरियल भी चेंज हो गया है। तो सिंपल, तो हम बाकी सब के लिए भी कर लेंगे। तो बाकी सब का करने के लिए अब हमें बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर जो हमने सेट किया है इसको कट करके बाहर ले लेते हैं, और ये सबको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम एक प्राइवेट इंट लेंगे सिलेक्टेड थीम, और सिलेक्टेड थीम को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देंगे 0। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर हम सिलेक्टेड थीम दे देंगे नाम। ओके, इससे होगा क्या कि हमें सब पूरा कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम लोग यहाँ पर एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड चेक थीम सिलेक्शन, और इसके अंदर हम वो कोड करेंगे कि इफ़ गेम थीम डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू रेड हो, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टेड थीम जो है उसकी वैल्यू होगी 0, यानी कि रेड। ओके, यहाँ पे एल्स इफ में जाएंगे, एल्स इफ यहाँ पर हम ले लेंगे दूसरे नंबर पर क्यान है। अब हमें ये कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता ही है कि कौन सी वैल्यू का क्या मतलब है। क्यान, फिर है क्यान के बाद में येलो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसका ध्यान रखेंगे हम। फिर है हमें एल्सिफ का इधर से वो कर लेते हैं, एल्सिफ येलो के बाद में क्या है, पर्पल, कमेंट हटा देते पर्पल, और पर्पल का हमें इंडेक्स 3 ले लेना है सिलेक्टेड थीम। पर्पल के बाद में है ब्लू, ग्रीन एंड पिंक, तो यहाँ पे ब्लू और वैल्यू 4, फिर है ग्रीन वैल्यू 5, और फिर है पिंक जो कि है वैल्यू 6। हो गया। और ये जो चेक थीम सिलेक्शन है उस यहाँ पर वैल्यू सेट करने के बाद में हम करेंगे गेम थीम सेटर फंक्शन को कॉल।
जो कि अवेक में हमने करा है उसकी जाइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवेक में चेक थीम से सिलेक्शन करेंगे और फिर बाद में चेक करने के बाद में वो गेम थीम को सेट करेगा। ओके, तो अब हमारा सारे कलर्स का सेट हो चुका है। तो पहले हम रेड पे ही सिलेक्शन रहने देते हैं। तो आप देख सकते हो रेड पे सब कुछ सिलेक्टेड है। ओके, फिर हम सिलेक्ट करते हैं येलो पे। तो येलो पे किस तरह से, तो आप देख सकते हो येलो प्रोग्रेस फील पार्टिकल्स और डिस्ट्रॉय पार्टिकल्स, ब्लास्ट पार्टिकल्स सब कुछ सेव हो चुका है और हमारा यूनिटी भी क्रैश हो चुका है। तो हमने ये हमने अब अलग अलग थीम चेक कर लेंगे। पिंक, तो पिंक कलर का सेट करेंगे तो पिंक कलर का आ जाएगा। ओके, तो अब हम लेवल की थीम को सेट कर सकते हैं। ओके, लेवल की थीम का हम एक प्रीफेब बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि हर लेवल में सिर्फ हमें सेट करने की रहे, वैल्यूज सेट करने की रहे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो थीम सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि पर्पल सिलेक्ट करा तो पर्पल थीम सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, या तो ये थी हमारी थीम सेटिंग। अब आगे का काम करेंगे।